हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राम राम जी सारा नए। स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। और थैंक यू है सबसे पहले आप लोगों का। आप लोग मेरे पिछले वीडियो पे इतना ज़्यादा प्यार दे रहे हैं और थैंक यू इसलिए भी है, दूसरे वाला थैंक यू कि आप अपने कीमती समय में से थोड़ा सा समय निकाल कर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं। तो जी आज का व्लॉग ग्रोसरी से शुरू हो रहा है। ये कल रात को ग्रोसरी आई थी और फिर जो है रात को तो मैंने इसको समेटा नहीं, सोचा दिन में समेट लूँगी। तो अभी बच्चे जा चुके हैं, ये भी जा चुके हैं और अभी मैं अपना ये काम निपटा लेती हूँ सबसे पहले। और ग्रोसरी भरते टाइम ना हमें एक चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। अभी मौसम थोड़ा बारिश का है, बारिश शुरू हो गई है। एक तो ज़्यादा हमें इकट्ठा नहीं करना चाहिए ग्रोसरी का सामान। पहले मैंने चेक कर लिया था क्या चीज़ें हैं क्या चीज़ें नहीं हैं। जिसमें मेरा महीना निकल जाएगा वो मैंने नहीं मंगाया, और जो चीज़ें ऐसी लग रही थी कि हाँ मेरे को चाहिए ये, उसी चीज़ को मंगाया है। दूसरा, जब मैं डिब्बों में भर रही थी तो डायरेक्ट मैं इसको निकाल के भरने की बजाय मैं जो दाल होते हैं, छोले राजमा होते हैं, इनको ऐसे ही पैकेट में रखूँगी, पैकेट के में ही, और डायरेक्ट डिब्बे में पैकेट ही डाल के बंद करके रख दूँगी। इससे ये फ़ायदा होगा क्योंकि बारिश के मौसम में ना एक तो कीड़े पड़ जाते हैं, और दूसरा जो है ये दाल जो है जब भी मैं यूज करूँगी तभी इसको खोलूँगी। हो सकता है इसको हफ्ता लेट बाद खोलूँ मैं। कुछ चीज़ें ऐसी है, छोले राजमा, ये क्या जिस दिन बनेगी उसी दिन खुलेगी, कहने का मतलब ये है। आज खोल के रख दूँगी तो उसकी जो सेल्फ लाइफ है वो थोड़ी सी कम हो जाएगी तो इसीलिए मैं इसी तरीके से रख लेती हूँ। कम से कम ये जब तक मैं यूज नहीं करी हूँ जब तक तो ये बंद ही रहेगा। और दूसरा, अगर ऐसा जैसे चावल हम ज़्यादा ले लेते हैं तो उसमें हमें या तो नीम की पत्ती डाल देनी चाहिए, या थोड़ा सा जो हथेली में तेल और हल्दी डाल करके उसको अच्छे से रफ करके सारे चावलों में जो है अपने हाथ से रगड़ लो। इससे चावल ख़राब नहीं होते। और बहुत सारी टिप्स हैं जो मैं फ़ॉलो करती हूँ। हालांकि हम यहाँ पे ज़्यादा चावल तो नहीं लेती, मैं 4 या 5 किलो लेती हूँ जो मेरे 1 महीना चल जाते हैं आराम से। महीने तक तो देखो सामान ख़त्म नहीं होता, ख़राब नहीं होता। महीने के बाद का अगर सामान बचने वाला होता है, जो कि हमें पहले से ही पता होता है कि ये हाँ बचेगा, क्योंकि अपने घर का सबको अंदाज़ा होता है कि मेरे घर में महीने में कितना सामान कितना राशन लगना होता है। उसी हिसाब से जो है मैं ये कुछ टिप्स फॉलो करती हूँ जिससे मेरा सामान भी सुरक्षित रहता है। अभी मैंने साथ में लगा दी थी मशीन आज, क्योंकि सैटरडे है और मैं सैटरडे को ही कपड़े धोना पसंद करती हूँ इसके, क्योंकि कल जो है संडे है, कल सब लेट भी उठेंगे और लेट उठेंगे तो मेरे को ये दिक्कत ना रहे कि मुझे कपड़े धोने हैं। मैं अपना काम सैटरडे को पूरा निपटा लेती हूँ ताकि संडे को मैं भी रिलैक्स फील करूँ और स्ट्रेस फ्री रहूँ, और मुझे किसी चीज़ का स्ट्रेस ना रहे। अगर ये लेट उठ रहे हैं, देखो मेरा जो टाइम है मैं टाइम के अकॉर्डिंग उठ तो जाती हूँ। सुबह जो स्ट्रेचिंग करनी होती है वो भी कर लेती हूँ, थोड़ा बहुत एक्सरसाइज कर लिया, थोड़ा बहुत घर में घूम लिया, पानी पी लिया गुनगुना, और ब्रश वगैरह कर लिया, अपना स्किन केयर कर लिया, तो ये सारी चीज़ें मैं कर लेती हूँ। उसके बाद देखती हूँ कोई भी नहीं उठा तो जा करके मैं भी लेट जाती हूँ, मतलब स्ट्रेस फ्री रहती हूँ मैं भी। मेरे को भी ये मेरे दिमाग में ये चीज़ें रहती है कि हाँ भाई मेरा भी काम हो चुका है। मैं बिल्कुल ये भी नहीं है कि हाँ भाई मैं पूरा हफ्ता तो काम, देखो पूरा हफ्ते तो हमारा काम चलता ही रहता है, तो कम से कम एक दिन तो हमें स्ट्रेस फ्री रहना चाहिए। पहले मैं संडे को मशीन लगाती थी तो पूरा घर फैला फैला रहता था और मेरे को ऐसा फील होता था कि सबकी छुट्टी होती, मेरी क्यों नहीं होती। इस वजह से संडे स्पेशल बनाने के लिए मैं अपने मैक्सिमम से मैक्सिमम काम जो है पहले निपटा लेती हूँ। इससे चिड़चिड़ापन दूर हो जाता है और बिल्कुल खुश रहती हूँ। फिर पूरा हफ्ता अपने काम पे फिर लग जाते हैं। हाँ संडे को थोड़े से कपड़े होंगे, वो तो डेली होते हैं, तो मैं ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेती हूँ। और संडे को ज़्यादा मैं अपना सिलाई का हुआ बाकी काम हुए मैं उसको स्किप करती हूँ, मैं नहीं करती भाई। जो एवरीडे के काम है, झाड़ू पोछा करना वो करती हूँ, बस खाना बनाना ये तो ज़रूरी है, ये करती हूँ। बाकी मैं अपने संडे को फुल इंजॉय करती हूँ बच्चों के साथ में। और इनकी भी छुट्टी संडे को ही होती है तो थोड़ा बैठ जाते हैं, सुबह चाय पानी पीते हैं तो बातें कर लेते हैं, और मुझे बातें करना बहुत पसंद है। बस इसी तरीके से मैं काम करती हूँ। तो ये खाट उधर लगी हुई थी उस कोने में, आज मैंने इसको हटा दिया है, इस कोने में लगा दिया है। उस कोने में वैसे ज़्यादा अच्छी लग रही थी, लेकिन अभी क्या हुआ है कि ये देखो पुदीना लेके आए थे ये शाम को, मैं दिखा रही थी आप लोगों को, बिल्कुल सूखा पड़ा था, पीले पत्ते हो रहे थे, फ़ोन में हरे लग रहे थे, वैसे बिल्कुल काले पत्ते हो रहे थे, पीले हो रहे थे, यूज़ के लायक था ही नहीं ये।
और यहाँ फ्रिज में हटा रही हूँ क्योंकि पता है मेरा एक नुस्खा तो काम कर गया। प्लास्टिक की सींग से जो इसके पीछे वाला जो छेद होता है ना, उसमें मैंने सींग डाल दी थी, तो पानी अब मेरा बाहर आ रहा है। ये ट्रे भर रही है पानी की, बहुत अच्छी बात है। नहीं तो क्या होता था, सारा पानी फ्रिज के अंदर से बहता हुआ पूरे किचन में फैल जाता है। अब मैं इसका ध्यान रखूंगी। आज मुझे पता चल गया ट्रे भर गई है, तो अब मैं इसका चौथे दिन, पाँचवें दिन, तीसरे दिन ध्यान रखूंगी। ट्रे भर गई है तो मैं आराम से निकाल लूंगी। इसी रीजन से मैंने काट यहाँ से अब हटा दी है, ताकि मेरा रोज़ रोज़ का ये काम ना बढ़े। और रात को सब्जी लाए थे, कुछ टमाटर और खीरे वगैरह कुछ सब्जी थी, वे तो मैंने वॉश करके रख दिए थे। मिर्ची रह गई थी, ये थोड़ा नाना काम था, और तो मिर्ची अभी मैंने इनको वॉश किया है और इसको ऐसे ही झाड़नी में रख दूंगी। ये इनका पानी निकलता रहेगा, जब फिर कपड़े से साफ करके इसको मैं फ्रिज में रख लूँगी। फिलहाल के लिए मैं इसको यहीं रख देती हूँ। तो मशीन तो चली रही है, किचन मेरा पूरा समेट चुका है, फ्रिज का काम हो चुका है, झाड़ू लगानी रहती है। तो ये मल्टीटास्किंग मेरी सबसे बड़ी हिम्मत है। हाँ, मैं सारे काम एक साथ लेके चलती हूँ। अच्छे से बोलो फिर। ठीक है, बारिश का मौसम। बारिश का मौसम, क्या करोगे आप बारिश का? नहाऊंगा। तू नहाओगा? हाँ। बारिश में? हाँ। ना भाई, गुम हो जाएगा मेरा बेटा ना। अपने घर में नहाऊंगा। ना भाई, मेरे घर में तो बारिश ही नहीं आती। हमने तो अपने घर में बारिश बंद कर रखी है। ना भाई, बाहर ना भेजू मैं अपने बेटे ने। कैंसिल कर भाई, बारिश में नहीं नहाना। ना ना मेरे बेटा। आज ना मौसम बारिश का हो रहा है, धूप भी नहीं है, फिर भी पता नहीं क्यों है अंदर मेरे हो गया सिर में दर्द, बिल्कुल बहुत ज़्यादा। अनाया भी आ चुकी है, मैं इसके कपड़े भी चेंज नहीं कर पा रही हूँ। मेरे को पंखे नीचे बैठी हूँ और ये दूसरे कमरे में टीवी देख रही थी। अनाया मेरे पास आ ही नहीं रही थी, इसके कपड़े वॉश करने थे। फिर मैंने सोचा कोई नहीं, धोने हैं रात को ये ड्रेस, तो मैंने थोड़ा सा इग्नोर कर दिया आज। वैसे मैं ड्रेस हमेशा इनकी चेंज करती हूँ। और अभी इन्होंने मैगी की फरमाइश करी, तो इनकी यह फरमाइश पूरी कर दी मैंने। मैगी बना के दी है इनको और ये बच्चे मैगी खा रहे हैं। और वैसे मैगी ज़्यादा खानी नहीं चाहिए, पर बच्चे नहीं मानते, कभी कभार ले लेते हैं। आज तो मैं ना 1 घंटा हो गया बच्चों को स्कूल से लेके आई हूँ, जब से यहाँ बैठी हूँ इस वाले रूम में। ना तो मैं लेट पा रही हूँ, बस थोड़ा बहुत मैंने फ़ोन चलाया है, बाकी मैं देख रही हूँ बाहर, क्योंकि मेरे कपड़े सूख रहे हैं छत पे। और ज़्यादा कपड़े हैं, कुछ कपड़े तब उतार कर ले आई, नीचे रख दिए हैं, जो कि थोड़े बहुत सूख गए थे, आले सीले से थे, तो वो मैंने ऊपर ग्रिल में सुखा दिए हैं। बाकी कुछ कपड़े ऐसे हैं जो भी गिल्ले हैं, तो मैंने सोचा कि उतारने का कोई फ़ायदा नहीं। मेरे फेस पर ना पसीने पसीने आ रहे हैं, देखो पसीने आ रहे हैं बहुत। मैं भी देखो, ये शिकाना आज कौन सा फ़ोन बनाया, ये देखो फ़ोन, कौन सा फ़ोन है? ओए, ये फोल्डेबल फोन है। फोल्डेबल ऐसे होता बंद। आने वाले टाइम में ये फ़ोन आएंगे, फोल्डेबल फ़ोन। ले देखो, सबसे महंगा फोन होता है। कुछ भी बनाती रहती है, कुछ भी। मैं क्राफ्टिंग का बहुत शौक है। ये आपने कब बनाया, कहाँ पे था वैसे? ये ट्यूशन पे या घर पे? स्कूल पे। स्कूल में ड्राइंग पीरियड था तो बना। ट्यूशन में तो कदे भी ना मम्मी, कदे भी ना बनाऊंगा तो। ठीक है, अच्छा है। दीदी डांटेगी ना। हाँ ना, अच्छा है, लो बेटा। यशिका देख के आई हो बेटा, गैस पे चाय रखी है, उबल की चाय। ओके मम्मा। हेलो फ्रेंड्स। बैठो। फ्रेंड नहीं है यहाँ पे, तुम्हारे मामा मौसी आई होंगी। बच्चे थोड़ी देखेंगे मेरी वीडियो, या तो कोई आंटी देखेगी, या मामा देखेंगे, या कोई मौसिया देखेगी। गाइस आप मेरे चैनल देखना, यशिका यूनिवर्स। अपने अपने और मेरे चैनल सब्सक्राइब भी करना। अच्छा मम्मी, मैं कहाँ चली जाऊँ? बाहर गर्मी है बेटा, मैं अपने दोस्त के साथ खेलूंगी। ये भी जाएंगे, अभी गर्मी है। चल चले जाओ बाहर, यूको को भी ले जा। ये को आज हम बाहर चलते हैं, ये फोन रख दे पहले अपने बैग जो है। या मैं आप लोगों से कुछ बात करने के लिए बैठी थी, लेकिन आवाज़ आ रही थी पंखे की, फिर अच्छे से सुनाई नहीं दे रहा था, मुझे ही नहीं सुनाई दे रहा था, तो मैंने आवाज़ कम कर दिया, सोचा वॉइस ओवर कर देती हूँ। यहाँ मैं बात कर रही थी खुद के लिए। अगर कोई भी हाउसवाइफ हुई, कोई भी बंदा अगर बाहर जा नहीं सकता कुछ भी काम करने के लिए,
तो अगर घर पे कोई काम कर रहा है तो वो आप लोगों के सपोर्ट के बिना वो कुछ नहीं कर सकता। तो आप प्लीज़ मुझे सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और एक कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आपका एक कमेंट और एक लाइक जो है मुझे हिम्मत देता है कल के लिए, ताकि कल मैं फिर से उठ के अपना फ़ोन उठा कर के वीडियो बनाऊं। और मैं ज़्यादा कुछ नहीं, बस ज़्यादा तो मुझे सफल नहीं होना, बस इतना सफल होना है कि मेरी अलग से एक पहचान बन जाए। मैं अपनी पहचान बनाना चाहती हूँ खुद के लिए, इसलिए मैंने यहाँ पे जो है अपना एक चैनल बनाया है। क्योंकि अब 3 बच्चे हैं, मैं बाहर नहीं जा सकती, घर को में कोई बच्चों को संभालने वाला नहीं है। अगर कोई होता संभालने वाला तो अब तक तो जो है मैं कुछ ना कुछ हासिल अपनी लाइफ में कर लेती, पर फ़िलहाल जो है बिल्कुल बेरोज़गार हूँ, कुछ नहीं कर सकती। लेकिन मैंने अपना यूट्यूब चैनल बनाया है ताकि मैं अपनी एक अलग पहचान बना सकूँ। क्या आप मुझे सपोर्ट करना चाहोगे? प्लीज़ आप अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और एक लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर कोई लाइफ में आगे बढ़ना चाहता है तो आप लोगों के सपोर्ट के बिना वो कुछ नहीं कर सकता। क्या आप सपोर्ट करना चाहोगे? प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो शाम के टाइम, रात के टाइम हम गए थे जहाँ से हम कच्ची क्रीम लेते हैं ना, तो वहाँ से फ़ोन आया था, उन्होंने बोला था कि क्रीम ले जाओ, फिर आजकल दूध की कमी हो रही है। तो रात को फिर हम कच्ची क्रीम लेने के लिए गए थे। उससे मैं घर पे ही मक्खन बनाती हूँ और उसे घी बना लेती हूँ, देसी घी घर पे ही। तो फिर आते टाइम बच्चों को इनको होता ही है कि मम्मा कुछ खिला दो खिला दो। मैं मनाही करी थी पर ये नहीं माने, एक एक बर्गर तीनों को दिलाया है। तो यहाँ ये बर्गर खा रहे हैं। वैसे तो मैंने रिकॉर्ड किया ही नहीं था कुछ भी, जाने का ना आने का। तो इनका फ़ोन लेकर यशिका के पापा का तो थोड़ा सा मैंने रिकॉर्ड करा है ताकि मेरा व्लॉग भी कंप्लीट हो जाए। तो इनको ये बर्गर खिला रहे हैं, अनाया को फिर मैं दे दूँगी। अभी मैं थोड़ा सा रिकॉर्ड कर रही हूँ, फिर मैं अनाया को खोल के और अनाया को मैं दूँगी, अपने हाथों से मैं खिलाऊँगी। क्योंकि अभी ये छोटी है, वैसे तो ये खुद ही देखो खुद ही उठा रही थी। मैं इसको मना करी थी, अनाया 2 मिनट रुक जा मैं खिलाऊँगी। ये बोली नहीं मैं खुद खा लूँगी। देखो They will come, they will come, like the sun, like the sun. They will be, they will be everything, everything. When you put it out there and it's pure, it's pure. Can't ask for anything more, anything more.